गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में अपन एम्पियर के नियम पढ़ रहे थे। एम्पियर का जो नियम है उसकी बात की थी अपन ने। हम उसी को आगे बढ़ाते हैं। एम्पियर के नियम के अनुप्रयोग ले रहा हूँ। तो अपना टॉपिक जो है वो ये है कि दो समांतर धारावाही चालक तारों पर लगने वाला चुंबकीय बल। दो पैरेलल अपन वायर ले रहे हैं और उन पर मैग्नेटिक फील्ड फोर्स जो लग रहा है उसकी बात कर रहे हैं। चुंबकीय बल कितना कार्य करेगा, वो चुंबकीय बल अपने को निकालना है। एक तार ले लिया अपन, सपोज करो स्मॉल एल लंबाई का एक तार है जिसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि आई धारा प्रवाहित कर रहा हूँ, I1 धारा प्रवाहित कर रहा हूँ। अब जब करंट प्रवाहित करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा चारों ओर। और यहाँ अपने यदि चुंबकीय क्षेत्र P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की यदि बात करें अपन B निकालना चाहिए। दो तार ले रहे हैं तो ये मैं पहला तार ले लेता हूँ। तो फर्स्ट तार है तो यहाँ पर क्या ले लेते हैं कि B1। सपोज करो ये स्मॉल r दूरी पर है यहाँ से, तो एम्पियर के नियम से अपन ने निकाला था कि यहाँ पर जो B1 आएगा वो क्या होगा, चुंबकीय जो क्षेत्र की तीव्रता वो क्या है, B1 की वैल्यू क्या आएगी अपने पास, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r। I1 धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो यहाँ क्या ले लेंगे अपन, I1। टॉपिक है दो समांतर धारावाही चालक तारों पर लगने वाला चुंबकीय बल। अब एक तार लेके आओ आप, यहाँ एक तार ले रहा हूँ, यानी इस तार के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उसमें अपन यदि दूसरा तार रख दें अपन, तो उस चालक तार पर कितना बल लगेगा यदि अपन उसमें I2 धारा प्रवाहित करें। तो पिछले वीडियो में देखना अपन ने पढ़ा था कि चुंबकीय क्षेत्र में, टॉपिक क्या था कि चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चालक तार या छड़ जो ले रहे थे पर चुंबकीय बल, चुंबकीय क्षेत्र में अपन ने कोई चालक तार या जो छड़ ली है उस पर चुंबकीय बल जो लगता है वो लगता है F बराबर ILB। I क्या है, खुद में जो करंट प्रवाहित कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं अपन। I2 और B जो पहले से चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित है, पहले से कहाँ से आया, अपन ने फर्स्ट तार में I धारा प्रवाहित की, उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र जो B1 उत्पन्न हो रहा था वो क्या है, B1 बराबर अपने पास क्या आया, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r। यदि मैं इसको एक ले लूँ, r दूरी पर हो गया, दो समांतर तार हो गए, धारावाही चालक तार हैं और दोनों समांतर हैं, स्मॉल r दूरी पर स्थित है। तो इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है इसके कारण वो क्या आ रहा है, B1 बराबर म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई r। अब जैसे ही अपन ने इसको रखा सेकेंड तार को, तो इस पर क्या लगेगा, चुंबकीय बल लगेगा। और वो चुंबकीय बल कितना होगा, इस तार को अपन क्या ले लेते हैं, सेकेंड तार ले लेता हूँ, ये पहला तार हो रही है, दूसरा तार, तो F2 कितना आएगा, ILB। F2 कितना आएगा, ILB। I जो अपन प्रवाहित कर रहे हैं इसमें, पिछली वीडियो में देखना अपने टॉपिक पढ़ाया है कि चालक छड़ रखी है अपने चुंबकीय क्षेत्र में, तो उसमें जो करंट प्रवाहित हो रहे हैं वो I धारा प्रवाहित हो रही थी, तब अपने पास जो चुंबकीय बल आया था वो था ILB साइन थीटा। तो अपने पास जो मैक्सिमम बल था वो क्या था, ILB था। और ये जो आ रहा है अपने पास धारा जो आ रही है इसमें अपन I2 इसलिए ले रहे हैं कि अपन I2 धारा इसमें प्रवाहित कर रहे हैं, तो I2LB। B क्या है, B जो पहले तार के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न हो रहे हैं वो आ गया B1। तो F2 बराबर I2LB1 आ गए। अब B1 ये दो ले लेते हैं। B1 क्या करेंगे अपन, B1 का मान 1 से रखने पर इसमें क्या करेंगे कि B1 का मान रख दें अपने, तो यहाँ पर अपने पास जो F2 आएगा वो आएगा I2L B1 म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई r, म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई r। I2L और B1 की वैल्यू अपन ने ये रख दी है यहाँ पर, तो अपने पास F2 आ गया I1 I2L म्यू नॉट अपॉन 2 पाई r। ये चुंबकीय बल आ गया। पहला जो तार है उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अपने पास V1 आई, जब तार को रखा अपन ने तो बल कितना लगा ILB।
बी क्या है B1, जो अपने यहाँ रख दिया है B1, तो अपने पास F2 आ गया। यानी सेकंड तार पर चुंबकीय बल कितना लगा, F2 बराबर I1 I2L म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आर लगा। अब यदि अपन पहले तार की बात करें कि पहले तार पर कितना चुंबकीय बल लगेगा, देखो ऐसा कैसा सिस्टम ये हो गया कि इस तार में अपन ने करंट प्रवाहित किया, I2 करंट प्रवाहित किया। यहाँ यदि अपन बात करें कि R दूरी के ऊपर यहाँ पर क्या चुंबकीय क्षेत्र क्या उत्पन्न होगा, V2। R दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र V2 एम्पियर के नियम से, एम्पियर के नियम से V2 क्या आया, म्यू नॉट I क्या है 2, इस तार में करंट प्रवाहित क्या हो रहा है, 2 हो रहा है, म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई आर। आर दूरी पर इस तार के कारण यहाँ पर बिंदु अपन ले लें, ये P है तो ये ले लेंगे अपन P डैश, तो P डैश पर कितना आया V2 बराबर म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई आर। अब इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर V2 उत्पन्न हो रहा है, वहाँ अपन ने तार रख दिया है, तो जो चालक छड़ या तार रखते हैं अपन चुंबकीय क्षेत्र में, तो उसमें जो चुंबकीय बल कार्य करता है वो लगता है F बराबर ILB। आई क्या, उस तार में करंट प्रवाहित कितना I1, तो यहाँ I1 ले लेंगे। चुंबकीय क्षेत्र जो पहले से है, पहले से कहाँ से, इस तार की बात कर रहे थे अपनी, इस तार के कारण उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र है तो वो कितना है V2 है, तो ये आ गया V2। तो अपने पास क्या आ रहा है, ये क्या आ गया F1, पहले तार के लिए मैं क्या 1 ले रहा हूँ, सेकंड के लिए F2, तो F1 आ रहा है अपने पास I1 L B2 का मान रख दो आप म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई आर। तो अपने पास देखो ये मान आ गया F1 बराबर I1 I2 L म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आर। ये ले रहा हूँ मैं इधर वाला A और ये ले लेते हैं B। समीकरण A और B को देखो, I1 I2 L म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आर, I1 I2 L म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आर, यानी F1 बराबर क्या आ रहा है, F2 आ रहा है। दोनों बल क्या लगेंगे, बराबर लगेंगे। देखो दो समांतर चालक तार आ रहे हैं, दोनों पर जो चुंबकीय बल लग रहा है वो कैसे लग रहा है, F1 बराबर F2 लग रहा है। ये चुंबकीय बल आ रहा है जिसकी वैल्यू क्या है, I1 I2 L म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आर। सपोज करो कि अपन ये कर लेते हैं कि I1 और I2 बराबर है, तो उसका मतलब अपन क्या मानेंगे कि मान लीजिए I धारा प्रवाहित हो रहे दोनों में, उस कंडीशन में जो अपने पास आ रहा है कि F इक्वल टू F1 बराबर F2, यहाँ आ रहा है I इंटू आई क्या हो रहा है, I स्क्वायर L म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आर। ये अपने पास एक फॉर्मूला आ गया कि समान धारा प्रवाहित कर रहे हैं, उस कंडीशन में जो बल लगेगा I स्क्वायर L म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आर लग गया। अब चुंबकीय बल किस प्रकार का लग रहा है, यदि अपन समान धारा में दिशा प्रवाहित करें, समान धारा में दिशा प्रवाहित कर रहे हैं, समान दिशा में धारा प्रवाहित कर रहे हैं सॉरी, तो देखो ये आ गया, मान लीजिए I इधर से प्रवाहित हो रहा है, I इधर से प्रवाहित हो रहा है, चाहे इसको अपन I1 और I2 लें या सेम धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो जो बल लगेगा वो आकर्षण बल कार्य करेगा, दोनों एक दूसरे को नज़दीक खींचेंगे, आकर्षण बल कार्य कर रहे हैं। और यदि अपन ऐसे ले लें कि एक I1 इधर और I2 इधर आ रहा है, तो अपने पास जो बल लगेगा वो कैसा लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। इस प्रकार से बल कार्य करते हैं। तो धारा समान दिशा में प्रवाहित कर रहे हैं तो आकर्षण बल कार्य करेगा, जो चुंबकीय बल लग रहा है वो आकर्षण बल लगेगा, और यदि विपरीत दिशा में कर रहे हैं तो प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। अब देखो सपोज करो कि ये जो चालक तार है इनके बीच की जो लंबाई अपन ने क्या ले रखी है R, उसको मैं मान लेता हूँ कि 1 मीटर। कितनी ले लें, 1 मीटर। और जो धारा प्रवाहित कर रहे हैं वो I धारा प्रवाहित कर रहे हैं, और तार की जो लंबाई है वो भी अपन मान लेते हैं कि L लंबाई की तार है। दोनों की लंबाई क्या है, L लंबाई की तार है, और L जो है वो मैं ले लेता हूँ 1 मीटर। दोनों तारों की लंबाई 1 मीटर है, दोनों के बीच की दूरी क्या ले लें अपन, 1 मीटर ले रहे हैं, दोनों समांतर चालक तार हैं। उस कंडीशन में अपने पास जो चुंबकीय बल आएगा वो आएगा, देखो यहाँ से I स्क्वायर, फॉर्मूला क्या था, I स्क्वायर L म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आर, I स्क्वायर L म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आर। अब देखो ये आ गया I स्क्वायर L कितना है, 1 मीटर, इंटू क्या आ रहा है, म्यू नॉट अपॉन क्या हो गया 2 पाई आर, और आर कितना है 1। तो चुंबकीय बल जो आया अपने पास वो ये आ गया I स्क्वायर इंटू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई। अब देखो एक परिभाषा है, एक मानक एम्पियर। क्या परिभाषा है,
कि एक मानक एम्पियर किसे कहते हैं। एक मानक एम्पियर की परिभाषा चाहिए अपनी। तो एक मानक एम्पियर क्या होता है, इस कंडीशन में यदि मैं ये मान लूँ कि आई जो आ रहा है वो 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित कर रहे हैं, आई कितना है 1 एम्पियर है, तो अपने पास चुंबकीय बल कितना लगा देखो, F इक्वल टू आ गया म्यू नॉट अपॉन 2 पाई। अब तार यदि निर्वात में स्थित है तो आपको पता है म्यू नॉट कितना 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस का 7, म्यू नॉट कितना है 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 7 बट्टा क्या आ रहा है 2 पाई, 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 7 बट्टा क्या आ रहा है 2 पाई। ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बच गया 2 बच गया, और अपने पास जो F आ रहा है, अपने पास जो यहाँ से F बचा वो F कितना बचा, F ये बच रहा है अपने पास 2 गुणा 10 की पावर माइनस का 7, म्यू नोट अपॉन 2 पाई, म्यू नोट का मान 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 7 रखा, नीचे क्या 2 पाई, ये कैंसिल हो गया तो क्या बच गया 2 इंटू 10 की पावर माइनस 7 क्या आ गया न्यूटन आ गया। यानी ये बल आ गया अपने पास 2 गुणा 10 की पावर माइनस का 7 न्यूटन। कब, जब अपन ने 1 मीटर लंबा तार लिए, दोनों के बीच की लंबाई कितनी है 1 मीटर है और 1 एम्पियर का करंट प्रवाहित कर रहे हैं, तब दोनों चालक तार जो है उन पर लगने वाला चुंबकीय बल जो आएगा वो 2 गुणा 10 की पावर माइनस का 7 न्यूटन आएगा। इस कंडीशन में जो धारा प्रवाहित की थी अपन ने, आई जो आ रहा था वो जो 1 एम्पियर लेता, उसको बोलते हैं एक मानक एम्पियर। उसकी क्या परिभाषा है, एक ये आ गई एक मानक एम्पियर, एक मानक एम्पियर। तो एक मानक एम्पियर की परिभाषा क्या हो गई कि 2 चालक तार जिनकी लंबाई 1 मीटर है, दोनों समांतर हैं और दोनों के बीच की दूरी कितनी है 1 मीटर है। यदि 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाए और चालक तारों पर लगने वाले चुंबकीय बल का मान 2 गुणा 10 की पावर माइनस का 7 न्यूटन हो, उस कंडीशन में जो 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित कर रहे हैं वो एक मानक एम्पियर कहलाती है। कंडीशन 1 मीटर लंबा तार, दोनों समांतर होने चाहिए, दोनों के बीच की दूरी कितनी ले रखी है अपन ने 1 मीटर ले रखी है, और फिर अपन 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो चुंबकीय बल जो आएगा वो 2 गुणा 10 की पावर माइनस का 7 न्यूटन आएगा। तब जो 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित कर रहे हैं उसको बोलते हैं एक मानक एम्पियर। ठीक है बेटा, बाकी अपन कल पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।